जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी नोट चल रहा है जो कि ये भारतीय इतिहास जो कि ये बुक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और बिहार एसएससी, सुपर टेट जैसे सभी एग्जामों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम कर रहे थे यूरोपीय कम्युनिकेशन और कंप्लीट हो गया। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है भारतीय स्वतंत्र राजवंश, और ये बुक हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस का भी। तो आप ये चैनल जीएस स्टडी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ये वीडियो आपके पास पहुंच सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्र राज्यों का उदय कैसे हुआ। मुगल साम्राज्य अपनी विशेषताओं में संपूर्ण मध्ययुगीन भारत को प्रभावित किया था। उनके उत्तरोत्तर शिथिल होते रहने पर भी एक प्रकार की राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न होती जा रही थी। उसी समय स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ जिनकी विवरण निम्न प्रकार है। आप जानते हैं कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई है उसके बाद छोटे छोटे राज्य हो गए और मुगल साम्राज्य संपूर्ण मध्ययुगीन भारत को प्रभावित किया और वह धीरे धीरे मुगल साम्राज्य टूटने लगा और उसी से छोटे छोटे राज्यों का निर्माण होने लगा। जैसे हम पढ़ते हैं हैदराबाद का उदय कैसे हुआ। हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 में निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने की थी। निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम चीन किलिज खां था। इसने हैदराबाद में आसफजाही वंश की नींव रखी थी। सैयद बंधुओं की शक्ति के समाप्त करने में निजाम उल मुल्क आसफजाह की महत्वपूर्ण भूमिका थी। निजाम उल मुल्क आसफजाह को ढक्कन के वायसराय का पद प्राप्त था और उसने 1720 से 22 तक ढक्कन में अपनी स्थिति सुदृढ़ रखी। निजाम उल मुल्क और आसफजाह ने 1722 से 24 तक मुगल साम्राज्य में वजीर के पद पर रहा, किंतु वह वजीर के कार्य से परेशान हो गया था क्योंकि बादशाह मोहम्मद शाह ने प्रशासन में सुधार लाने के उसके सभी प्रयासों को असफल कर दिया। 1748 में निजाम उल मुल्क आसफ शाह की मृत्यु के बाद हैदराबाद उन्हीं के विघटनकारी शक्तियों का शिकार हो गया जो दिल्ली में सक्रिय थे। कर्नाटक में सादात उल्ला खां 1720 ईस्वी में कर्नाटक के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जिसकी राजधानी अरकाट थी। कर्नाटक मुगल ढक्कन का एक सूबा था और यह हैदराबाद के निजाम के अधिकार में आता था, किंतु यह स्वयं को ढक्कन का नवाब के नियंत्रण से मुक्त कर उसे अपने वंशागत बना चुका था। कर्नाटक के नवाब सादत खां और उल्ला खां ने अपने भतीजे दोस्त अली को निजाम की स्वीकृति के बिना अपना उत्तराधिकारी बना दिया और 1740 में मराठों द्वारा दोस्त अली की हत्या कर दी गई। इसके पश्चात सफदर अली और दोस्त अली का उत्तराधिकारी बना। नवाबों के लिए संघर्षों को लेकर कर्नाटक में स्थिति अनेक बार बिगड़ी, जिसे यूरोपीय कंपनियों को भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने का प्रथम अवसर मिल गया। उसके बाद हुआ बंगाल 1651 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री शाह शुजा की अनुमति से स्थापित की। इसी वर्ष राजवंश की एक महिला की डॉक्टर वाटसन द्वारा चिकित्सा करने पे शाह शुजा ने अंग्रेजों को 3000 रुपये की वार्षिक कर के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। 1698 में सूबेदार अजीम उल शान ने अपनी कंपनी को सुल्तानटी कलकत्ता और गोविंदपुर के जमींदारी दे दी। 1717 में मुगल सम्राट फारुखसियर ने 3000 रुपये के वार्षिक कर के बदले अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान कर दी। केंद्रीय सत्ता की बढ़ती कमजोरी का लाभ उठाकर मुर्शीद कुली खां एवं अली वर्दी खां ने बंगाल को स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया और बंगाल पर शासन करने वाले प्रमुख शासक निम्न थे। मुर्शीद कुली खां 1727 ईस्वी तक
था। अंग्रेजों के शासनकाल में मुर्शीद कुली खां 1700 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार नियुक्त हुआ और 1717 ईस्वी में फर्रुखसिंह ने उसे बंगाल का दीवान घोषित किया, किंतु मुर्शीद कुली खां ने ढाका में अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया। इसने जागीर भूमि में काफ़ी बड़े भाग को खालसा भूमि में परिवर्तन कर दिया और तथा कृषि की प्रथा को शुरुआत की। आगे हम चलते हैं। मुर्शीद कुली खां के शासनकाल में 3 विद्रोह हुए थे। पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण, गुलाम मोहम्मद ने और तीसरा विद्रोह क्रमशः शुजात खां और नजात खां ने किया। 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल की गद्दी पर बैठा। शुजाउद्दीन का शासनकाल 1727 से 1739 ईस्वी तक रहा। मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद शुजाउद्दीन शासक बना। यह मुर्शीद कुली खां का दामाद था। इसके पश्चात उसका बेटा सरफराज खां गद्दी पर बैठा। सरफराज खां 1739 से 1740 ईस्वी तक शासन किया। इसने अलाउद्दीन हैदर जंग की उपाधि ग्रहण कर शासन आरंभ की, किंतु इसका कार्य 1 वर्ष तक ही रहा। उसके बाद अलवर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी तक शासन किया। 1739 में अलवर्दी खां सरफराज खां को गद्दी से हटाकर स्वयं बंगाल का नवाब बन गया। इसके समय बंगाल और मराठों में रघुनाथ राव के नेतृत्व में 5 बार आक्रमण हुआ। मराठों की शांति स्थापित के लिए उड़ीसा के क्षेत्र राजस्व वसूलना अधिकार मराठों को प्रदान कर दिया गया। अलवर्दी खां के शासनकाल में अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में निकट फोर्ट विलियम किला का बनाया जाने लगा। सिराजुद्दौला 1756 से 1757 ईस्वी तक था। अलवर्दी खां के बाद उनका नाती सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। इसके नवाब बनने पर उसके पूरे परिवार के सदस्यों के बीच षड्यंत्र और झगड़े शुरू हो गए। इन साजिशों से अंग्रेजों कंपनियों को बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला और अंग्रेजों ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम किले बंदी का विस्तार आरंभ कर दिया। अंग्रेजों और बंगाल के नवाब की किस बात पर ध्यान दिए बिना अपनी मनमानी करती रही। कंपनी ने अपने किले बंदी का मुक्त व्यापार की नीति जारी रखी और नवाब ने क्रुद्ध होकर कासिम बाजार की अंग्रेज फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया और 20 जून 1756 ईस्वी को कोलकाता पर अधिकार कर लिया। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को हुई थी। एक अंग्रेज अधिकारी जेड हालवेल के अनुसार नवाब ने 20 जून की रात 146 बंदियों को 18 फुट लंबी और 14 से 10 फुट चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन हालवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति जीवित बचे। इतिहास में इस घटना को ब्लैक होल की त्रासदी के नाम से जाना जाता है। प्लासी का युद्ध हम कल पढ़ेंगे और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम साइंस का स्टार्ट करने वाले हैं NCERT नोट्स का, तो आपको पढ़ना हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।